रंग आओ हमारे देश। मेघ सिंह और रणवीर की मौत का कारण संपत्ति है, यह बात थारे पापा सा के दिमाग से निकाल। रसाल वास्ते रणवीर इस दुनिया में ना आए, उसे इसी ख्याल में सारा जीवन जीने दे। मैं थारे से हाथ जोड़कर भीख मांगू हूं, हमारी बात मान ले बेटा, नहीं तो ऊपर जाकर थारी मां ने के मुंह दिखाऊंगा। चोरी, अपने बापू की बात मानकर एक और एहसान कर दे। बापू, महारा आपकी बात मानना आप पर एहसान ना होवेगा, बल्कि पिता हत्या से भी बढ़कर पाप होवेगा, रसाल से धोखा होवेगा और आपकी छोरी एक बार फिर ठाकुर साहब की नजरों में गिर जावेगी। ना, ऐसा कुछ ना होगा। तो ठाकुर साहब की सुरक्षा चाहे है ना, वो थारे साथ ही सुरक्षित रह सके। बट्टे उनको मारने वाले घात लगाए बैठे हैं। अगर रसाल रणवीर को वहां ले भी गई तो दीप और सुमेर से कैसे बचा पावेगी? अरे वो लोग रणवीर के होश खो देने का फायदा उठाकर उसे हमेशा के वास्ते खत्म कर देंगे। ठाकुर साहब को कुछ ना होवेगा बापू। जब रसाल को असलियत का पता चलेगा तो वो 24 घंटे ठाकुर साहब का ख्याल रखेगी। और थारो ख्याल कि ठाकुर रणवीर थारे से अलग होकर के खुश रह पाएंगे, रसाल को अपना कर उसे खुश रख पाएंगे? ना छोरी ना, मैं खुद उनके मुंह से सुनियो है। वो थारे साथ अपने ख्यालों में दुनिया बसा चुके हैं। उस दुनिया को आज वो उजड़ते हुए ना देख पाएंगे। और मैं कल की उजड़ती हुई दुनिया देखने वास्ते जिंदा ना रह सकूं। जे आज मैं आपकी बात मान भी लूं बापू, तो कल क्या होवेगा? जब ठाकुर साहब की याददाश्त वापस आवेगी तो वो मारे से और ज्यादा नफरत करेंगे, मारे को हालात की सूली पर चढ़ा देवेंगे वो। और रसाल, उससे तो मैं आंख मिलाने लायक भी ना रहूंगी। और बापू, आपने हम दोनों बहनों वास्ते पहले ही अपनी पगड़ी दूसरों के कदमों पर रखी हुई है। कल को स्वार्थी बनकर फिर से आपका सर नीचा हो जावे, वो भी अपनी बेटी रसाल के सामने, अपनी बींदगी के सामने, ये हमारे को मंजूर ना है बापू। बल्कि मैं आपसे विनती करूं बापू, जो फैसलों मैंने किए हैं उसे पूरा करने में आप हमारी मदद करो। मैं समझ लूंगी कि हमारे पिता ने हमारी बात मानकर अपना सारो फर्ज पूरा किया है। हमारी बहन रसाल के साथ आप स्वार्थी ना बनो बापू, वरना हमारे को खुद को खत्म करके आपकी दुविधा का समाधान करना पड़ेगा। और मैं ये कर भी लूंगी बापू। दाछुरी, ऐसा सोचना भी मत। तूने आज मेरे को फिर एक बार एहसास दिला दिया है कि थारा में कितनी शक्ति है। अरे मैं कमजोर पड़ गया तो, पर तू अपने फैसले से ना टिकी। अरे मैं रसाल के साथ ना इंसाफी करने चलियो तो सारो दोष थारे माथे पे बढ़ने लगे तो। मारे को माफ कर दे ईश्वरी। भंवर, अब मंगाओ नाश्ता? नहीं मासा, पहले सबको आ जाने दो। आज मारे को सबको ये बात बताना बहुत जरूरी है। पापा साहब, मैं आज आपके साथ ऑफिस चल रहा हूँ। अरे ठाकुर साणी दीप ने ऑफिस जानो है, नाश्तो क्यों ना लगाया अभी तक? जमना क्या नाश्ता लेकर आ। रुक जा चंचल, आज नाश्ता करने से भी ज्यादा जरूरी बात मारे को करनी है।
ये जरूरी बात है पापा साहब। मैंने मोहित को जरूरी काम के वास्ते भेजो है, वो आता ही होगा, सबने पता लग जाएगा, उसके बाद ही नाश्ता किया जाएगा। ये लीजिए ऐसा वकील साहब ने कागजात बनाकर भेजे हैं। बिंदनी, बेटा इस पे साइन कर दे। साइन कर दे बेटा, मैं बताता हूं। फतेह कर। मदन सिंह ने रसाल के नाम संपत्ति करने पर उसकी सुरक्षा का सवाल उठाया था। उसका इशारा इस संपत्ति पे था। यही वो संपत्ति है जिसके कारण मेघ और रणवीर की मौत हुई है। इसलिए हमारे को आज ये कदम उठाना पड़े। जीजू साहब, आपने बहुत बढ़िया सोच बताई है। रसाल के नाम पे जो कुछ कर दिया तो वो वापस लेके कम से कम मदन सिंह के दिमाग में यह सोच तो नहीं रहेगा कि संपत्ति रसाल असुरक्षित है। अब जीजू साहब, कोई ऐसे कैसे सोच सके जो मदन सिंह ने सोचा है? सुमेर, मैंने रसाल की संपत्ति वापस ना ली है, बल्कि मदन सिंह के मन में यो संपत्ति को लेके जो रसाल की सुरक्षा का डर था, उसे मिटाने वास्ते मैंने रसाल से ये साइन करवायो है। इस वसीयत के तहत अगर रसाल के साथ कोई अकस्मात घटना हुई, जैसे कि मेघ और रणवीर के साथ हुई थी, तो उसके नाम की रणवीर की संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी। और वो ट्रस्ट रसाल के बच्चे के बालिग होने तक उसकी देखभाल करेगा। भगवान न करे अगर उस बच्चे के साथ भी कोई ऐसी घटना हुई, तो यह संपत्ति हमेशा वास्ते ट्रस्ट के पास चली जाएगी और उस पर इस घर के कोई भी सदस्य का कोई अधिकार न होगा। मैं बहुत खुश हूँ बापू कि आपने हमारी बात मान ली। अठिजद आए तो रणवीर के मुंह से थारे साथ घर बसाने की, खेत पे जाने की बातें सुनी। तूने ठीक कहा, रणवीर की याददाश्त लौट आने पर मैं थारा पिता कहलाने लायक ना रहता, बल्कि दोनों बेटियों की खुशियों का दुश्मन बन जाता। मैं थारो आभारी हूं, तूने मारे को गलत रास्ता चुनने के लिए रोक लिया। मैं थारे से वायदा करूं कि हवेली को माहौल देखकर रसाल को ठेलाकर थारे से जल्दी मिलवाऊंगा। मदन सिंह की तरह अपने परिवार पर शक कर रहे, तभी तो यो फैसला लियो कि रणवीर की सारी संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी, दान कर दी जाएगी। बस कर चंचल, अपने परिवार को चोखा साबित करने वास्ते मैंने ये फैसला लिया है। कोई हमारे परिवार पर उंगली भी उठाए, ये हमारे से बर्दाश्त ना होगा। अरे समझते क्यों नहीं है तू? जिंदगी का कोई भरोसा ना है ठाकुर साहब। संयुक्त परिवार को क्या मतलब होवे? यही ना, किसी एक के चले जाने के बाद घर परिवार की जिम्मेदारी घर का दूसरा सदस्य निभावे। सारी संपत्ति ने संभाल कर घर परिवार ने एक रखे हैं, और आपने ऐसी वसीयत करके सब पर से भरोसा ही हटा दियो है कि रसाल में कुछ हो गया तो रणवीर की सारी संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी, उस पर किसी का कोई हक ना होगा। ये भी कोई बात हुई? चंचल, के कहा भवन ने? ईश्वर न करे अगर रसाल के साथ कुछ शंकास्पद हो जावे तो उसमें क्या गलत कहा उसने? गलत है मासा, सरासर गलत है। ये ना सिर्फ अपने परिवार के लोग बल्कि खुद पर से विश्वास उठने वाली बात कर दी है ठाकुर साहब। अगर इनको ऐसा ही विचार तो कमल के नाम पे संपत्ति क्यों ना की गई जब देवर जी ना रहे? मासा, आपके नाम इस हवेली की संपत्ति क्यों नहीं की गई जब आपका सुहाग उजड़ा था? कमल के नाम पर संपत्ति ना की गई क्योंकि उस वक्त रणवीर था जिम्मेदारी संभालने के लिए। मासा के नाम ना किया गया क्योंकि उस वक्त मैं था उसकी जिम्मेदारी उठाने वास्ते। तो क्या आपका अपनी जिम्मेदारी पर से भरोसा उठ गया है?
हम सब इस परिवार की परंपरा से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हम एक संयुक्त परिवार हैं। मगर आपने पहले ही रणबीर की संपत्ति रसाल के नाम करके हमारे छोरे को जिम्मेदारी निभाने का मौका ही ना दिया। कैसे दूं दीप को जिम्मेदारी? थारे छोरे ने कभी जिम्मेदारी का काम किया ही नहीं है। और वैसे भी जिम्मेदारी दी नहीं जाती, उसे निभाने की क्षमता आदमी को खुद दिखानी पड़ती है। मैं कैसे सौंप देता इस लापरवाह आदमी के हाथ में इस घर की बागडोर को? अरे भांजे, देखा इसे? आज फैसला आप ले और हमारे बेटे को ही गैर जिम्मेदार कहे। ये क्या बात हुई? इस खानदान का पहला बेटा है दीप, इस हवेली का पहला वारिस, जिसे पाने के लिए आपने हमारे से ब्याह किया। लेकिन बाप होने के नाते आपने कभी उसे अपनी जिम्मेदारी ना समझाई, बल्कि हमेशा अपना हुक्म सुनाते रहे। जब आप खुद उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तब वो आपका भरोसा कैसे जीत पाएगा? सच कहूं तो हमेशा आपको अपने बेटे से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा रहा। जी, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? मैं ऐसा ना सोचूं तो और क्या करूं? बोलो। जब रणबीर था तभी भी इन्होंने दीप पर कभी भरोसा ना किया। अब जब रणबीर ना है तभी भी अपने बेटे को जिम्मेदारी देने की बजाय इन्होंने फैसला सुना दिया कि रणबीर की कुर्सी पे मोहित बैठेगा। आपसे शादी के बाद मैंने अपनी सौतन को भी बर्दाश्त की। रसाल को भी आपने रणबीर की सारी संपत्ति दे दी। मैंने कुछ ना कहा, मैं चुप रही। लेकिन आज आपने सबके सामने, बाहर वालों के सामने हमारे छोरे को निकम्मा कहा। यह मैं कभी बर्दाश्त ना कर सकूंगी ठाकुर साहब, कभी ना। ये हो गया इस चंचल को? इतनी बड़ी बात कर गई वो हमारे सामने। जीजू साहब, मां है वो दीप की, बेटे के कारण असुरक्षित हो गई है। आप चिंता मत करो, मैं समझाता हूं जीजी को। समझ नहीं रही हो जीजी, दीप का इस तरह गुस्से होकर चले जाना, आपका सारे परिवार के सामने मोहित और रसाल को बाहर का कहना। जीजी, आपने तो आग में घी डालने का काम किया है, और वो भी खुद के लिए। तो क्या बोलना चाहे सुमेर? जीजी, एक बेटे के लिए मां का परेशान होना कहीं लोगों को ऐसा ना लगने लगे कि आप रणवीर की संपत्ति हड़पने के लिए परेशान हो। और जीजी, ऐसा हो गया तो बेड़ा गर्क। वैसे ही जीजी, जीजो सा मदन सा की बात पे परेशान है। कहीं 2 और 2 करके उन्हें शक हो गया और सच्चाई का पता लग गया तो समझ लो जीजी, क्या होगा। ना बिंदनी, मत रो। ऐसी हालत में थारा रोना ठीक ना है। हाँ भाभी साहब, ताया सा ने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया। ताई सा तो दीप भाई सा को लेकर भावुक हो रही थी। आप उनकी बात का बुरा क्यों मान रही हैं? बुरा ना मानो तो और मैं क्या करूं? साढ़े भारी सुरक्षा वास्ते ठाकुर सा की संपत्ति मारे नाम की। परिवार के बिखरने की कीमत पर ना चाहिए मारे को ये संपत्ति। मैं अभी बापू ने फोन करके पूछूं, उन्होंने हमारी सुरक्षा की बात की थी या हमारे परिवार के बिखरने की? थारे बापू ने जो बात कही, एक पिता होने के नाते बिल्कुल ठीक कही। अरे थारे बापू हैं वो, उन्हें चिंता है थारी। चल, मान ली थारी बात। रसाल थारी बात समझ जाएगी। हम ठाकुर साहब ने हवेली कैसे ले जाएगी? बापू, रसाल ठाकुर सा ने हवेली ले जाएगी,
और दीप और सुमेर से भी बचा कर रखेगी, तब तक जब तक ठाकुर साहब की याददाश्त वापस ना आ जाए। उसके बाद तो ठाकुर साहब खुद ही उन दोनों का पर्दाफाश कर देंगे। और ठाकुर साहब रसाल के साथ जाने से इनकार कर दियो तो ठाकुर साहब को मनाना होवेगा बापू। ठाकुर साहब की याददाश्त जाने की वजह से झूठ पर झूठ ना बोल सकूं। मैं उन्हें खुश रखना चाहूं। मारे को मालूम है ठाकुर साहब रसाल से घना प्रेम करे, और इसी वास्ते मारे को पूरा विश्वास है कि जे एक बार रसाल ठाकुर साहब के सामने आ जाएगी ना, तो ठाकुर साहब को कुछ ना कुछ याद जरूर आ जाएगा। चल माताजी महाराज थारी सोच उन्हें सही कर देवे। रसाल को थारे पर विश्वास हो जावे कि दीप और सुमेर रणवीर की जान के पीछे हैं। और यह बात अगर रणवीर की याददाश्त लौटने से पहले बाहर आ गई तो कौन करेगा रसाल पर विश्वास? तू तो रहेगी ना बटे, और हुई भी तो मेघ सिंह के समय जैसे थारे को झूठा साबित कर दिया था, एक बार फिर थारे को झूठा साबित कर देंगे। रही मारी बात, तुम्हारी बात पर कोई यकीन करे इस पर मुझे शंका है। बापू, आपसे सारी बातें जानने के बाद मारे को इतना भरोसा तो हो गया है कि ताया साहब घड़े इंसाफ पसंद इंसान है। वो झूठ का साथ कभी ना देंगे। ठाकुर भंवर सिंह, अरे कट्टे आप बाहर निकलो। अरे इंसाफ के देवता ठाकुर भंवर सिंह, कट्टे आप। ठाकुर दीप सिंह आए। अरे कुंवर दीप सिंह आपसे बात करना चाहता है। क्यों बाहर आओ। हमारे को इस घर के बड़े ठाकुर साहब से बात करनी। क्या नाम है उनका? भंवर सिंह। अरे बड़े किस से बात करे? भंवर सिंह, आपको किसने अधिकार दिया है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति आप किसी और के नाम पे कर? दीप के बोल रहे थे। चल। मसा रुक जा चंचल। इसने सवाल ठाकुर भंवर सिंह से पूछा है तो इसे जवाब भी ठाकुर भंवर सिंह ही देगा। अरे तू होता कौन है मार से सवाल पूछने वाला? आप होते कौन है? हमारे पुरखों की संपत्ति आप किसी और के नाम पे करें? हाँ, होते कौन है आप? परिवार के बड़े होने के नाते आपका सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि हमारे पुरखों की संपत्ति की रखवाली करें आप। हटो। बिना पूरे परिवार के सहमति के आप हमारे पुरखों की संपत्ति दूसरों के नाम पे कैसे कर सकते हो? बड़े ठाकुर होने के नाते आपने आपके पद का दुरुपयोग किया। याद रखना, मैं आपका ही बेटा हूं, आपका ही खून हूं। आपने हमारे को निकम्मा कहा ठाकुर भंवर सिंह। हमारे को देखना, आपको कोर्ट कचहरी में जाके खड़ा करवाऊंगा। मैं खड़ा कराऊंगा आपके ऊपर। मैं केस ठोकूंगा मैं, अगर आपने आपका ये फैसला वापस ले लिया तो। अरे मासा बोलने दो हमारे को। उससे पहले मैं थारे को बेदखल कर दूंगा अपने से। चंचल ले जा इसे अड्डे से, वरना मैं भूल जाऊंगा कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता भी है। हटो। ये बेदखल करोगे हमारे को? अरे बैठ के दिखा हमारे को बेदखल। चल भागेगा। चल। बड़ों से बात नहीं करता। अरे मामा, मैं कह रहा हूं बड़ों से बातें नहीं करता। बहुत चिल्ला रहा तू। चल पापा साहब ऐसा क्या ना तू? और ये हमारे को। अरे चल भांजे, चल। निकम्मा कह। अरे मैं कहूं निकम्मा। अरे तू बाद में बात करना। चल नहीं छोड़ूंगा थारे को। कोर्ट ले जाऊंगा थारे को मैं। चल। दीप की परवरिश करने में हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। यो है हमारा वंश जो अपने पिता को ऐसा भूल सके, वो भी एक छोटी सी संपत्ति वास्ते। घर का बेटा अपने पिता को कचहरी ले जाएगा? बचपन से जिसे कांधे से लगाकर इसलिए तो ना चला था कि एक दिन ये मारो सर
शर्म से नीचे झुका देवेगा। आज हमारा सर शर्म से झुक गया मासा, झुक गया हमारा सर। भाणजे थारे जाने के बाद थारी मासा और चीजों से मैं बहस छिड़ गई। बड़ी मुश्किल से चुप कराया मैं, और तू उठा के काय कर दियो? संपत्ति पाने वास्ते मैंने गलत रास्ता चुन लिया मामा, गलत रास्ता चुन लिया मैंने। रणवीर और मेघ सिंह, इन दोनों को मारने के बजाय सिर्फ एक आदमी को मारना चाहिए था, वो भंवर सिंह को। भंवर सिंह को। औलाद के बारे में ना सोचो और दूसरों के औलाद के बारे में सोचो। भाणजे, मुंह से निकली हुई बात तीर की तरह हुए, और कभी कभी वही तीर पलटकर खुद पे आ जावे। मामा साहब, हमारा फायदा कट्ठे से होने वाला है जब हमारा बाप ही हमारा नुकसान करे, और ये हमारी मासा अपने बहन पर जोर डालने के बजाय हमारे पर हाथ उठावे। दीप, कहे डायन भी साथ घर छोड़ के हमला करे, और तू अपनी जीत वास्ते अपनी माँ के माथे को सोना करने की बात कह सकता है? मैं ऐसा सोच भी ना सकूं। मासा, अगर आप आपके बीट पर काबू रखते ना, ये हालात कभी पैदा ही नहीं होते, कभी पैदा नहीं होते। हमारे विचार के पीछे आपका ही हाथ है, क्योंकि मैं आपको इस हवेली के ऊंचे स्थान पर देखना चाहता हूँ। आपकी इज्जत आपको वापस लौटाना चाहता हूँ। आपको मासा, चीची, दीप भाणजो हमेशा हम सबकी भलाई के बारे में ही सोचे, पर रास्तों गलत चुन ले मैम जी। खैर, आप एक काम करो, कड़क कॉफी लेके आओ भाणजे के वास्ते, मैं समझाऊं। सुमेर समझा दीप ने, कम से कम अब तो मरने मारने की बात छोड़कर कुछ और सोचे। आप क्या सोचो चीची, मैं कोशिश ना करूं, पर दीप भाणजो मैंने हमेशा फेल कर दे। जी आप जाओ कॉफी लेके आओ, जाओ, रो मत जी। अरे भाणजे, मारे हाथ में महाभारत के जमाने का पासा नहीं है कि फेंकूं और थने जिता दूं। अरे नयो जमानो आ गया भाणजे, अब तो खुद को पासे बनाने पड़ते हैं। ताया साहब, हमारे को आपसे कुछ बात करनी है। बोल भी नहीं। वो आप ये कागजात वापस ले लो ताया साहब, हमारे को ये संपत्ति ना चाहिए। ताया साहब, हमारे वास्ते ये परिवार ही असली संपत्ति है, हमारे को और कुछ भी ना चाहिए। मैं आपको अपमानित होते हुए ना देख सकूं ताया साहब। मैं ठीक हूं बिन्नी, यो कागजात अपने पास रख। मेघ और रणवीर के जाने के बाद थारे और थारे बच्चे को अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी मारी है, वो मैंने पूरी कर दी। इस हवेली की बींदनी होने के नाते एक कागज के टुकड़े के कारण इस परिवार में हमेशा वास्ते दरार ना पड़े, ये देखना हमारी भी जिम्मेदारी है ताया साहब। और मैं अपने और अपने होने वाले बच्चे के अधिकारों की इतनी घनी कीमत ना चुका सकूं, और फिर किसी और पर अन्याय करके। जाने बिंदनी कि मैंने जो भी किया है थारी और थारे बच्चे की सुरक्षा वास्ते किया है। तन्ने भी लागे है कि मैं भी किसी के साथ अन्याय कर सकूं। ताया साहब, मैं बिंदनी, भंवर ने किसी के साथ कोई अन्याय ना किया है। उसने सिर्फ रणवीर को हिस्सों थारे नाम किया है। पूरी संपत्ति ना, जिसको जे अधिकार है वो उसे मिलेगा। पर जे आज तूने ये कागज वापस किया तो तू अपने होने वाले बच्चे और रणवीर पर अन्याय जरूर करेगी।
लगाना ही होगा। पर कैसे जाऊं? खीसू और ठाकुर सा के होते हुए मैं तो जा ना सकूं। आने तो ठाकुर सा को खेतों से जल्दी खाना खिला देवूंगी और उनके खाना खाकर सोते ही मैं चुपचाप मठ में चली जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहे। एक लिख के बड़बड़ा रही हो ठुकराइन। अरे काका, वो जरा पानी पिला दो। हाँ काका, काका वो खेतों में वापस जाओ तो ठाकुर साहब वास्ते छाछ लेते जाना। ठाकुर साहब तो आज खेत में आए ही ना, आपको खबर ना है? अरे हाँ, मारे को तो ध्यान ही ना रहो। ठाकुर साहब आज हाट में गए हैं। लो काका, पानी लो। तुम्हारो शक सही तो वो करमजली रुक्मी उसी मठ में बैठी हुई थी। आप रो घणो उपकार ठाकुर साहब, अब हमारे मन को तसल्ली हो गई। अब आपको रसाल की चिंता करने की कोई दरकार ना है। रसाल और उसके बच्चे का जीवन और अधिकार दोनों सुरक्षित है। ये क्यों है बड़े ठाकुर साहब ने? अपनो वचन पूरो कियो है। जमाईसा की संपत्ति रसाल के नाम कर दी है और साथ में यह शर्त भी राखी है कि जो रसाल और उसके होने वाले बच्चे को समय से पहले कुछ तो सारी संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी, किसी को कुछ ना मिलेगा। बेटा, ठाकुर सामे और उनके छोरे में कितना बड़ा फर्क है, पर अब उनको छोरो कुछ ना कर पावेगो। तो घणो अच्छा हुआ बापू, खाना धाने मारी सुन ली। अब तो दीप और सुमेर मामा साहब साल का कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। हाँ बेटा, यही सही मौका है। हम जमाई साहब को हवेली ले जा सके हैं और उनको रणवीर जिंदा है या खुश खबर देना हमारा सौभाग्य होगा। ताजा के कांधे झुक गए थे ठाकुर साहब। आपके चले जाने के बाद सब बदल गया है। आज आप बैठे होते तो दीप भाई साढ़े रोक लेते, ताया साढ़े दिलासो देते। सच्ची कहूं तो आज मारे से ज्यादा ताया सा को आपकी कमी महसूस हो रही होगी। रणवीर मेघ को बेटो थो, पण अपने पिता से भी घणो ऊंचो दर्जो दियो थो मने। इस हवेली की मर्यादा कभी न भूलियो थो, बड़े बुजुर्ग का कभी अपमान न कियो थो। वो एक ही थो जो इस हवेली की लाज रख सकतो थो। मासा, भगवान हमेशा अच्छे लोगों को काहे बुला लेता है अपने पास। अच्छे इंसानों की जरूरत भगवान ने भी हुए हैं, नहीं तो फिर वो स्वर्ग कैसे बना सके? तब तो भगवान इंसान से भी ज्यादा स्वार्थी हुए हैं। मैं हार गया मासा, मैं हार गया। जे गलत फहमी बढ़ जाएगी तो प्रेम तो घट ही जाएगा पवर। दीप इस समय छोटे बच्चे से बर्ताव कर रही है। खेल में किसी ने उसकी गिल्ली छीन ली है और उसे हारने को डर है, पर हारना उसके खून में ना है। जा भंवर, जाकर उसके माथे पे हाथ फेरकर उसके मन से यह डर निकाल दे। उसे तसल्ली दे दे कि उसको अधिकार कोई ना छीन सकेगा। इस हवेली में जन्म लेते ही उसके भाग्य में अधिकार लिखो गयो है। इससे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो पहले से भी ज्यादा अपने पापा सा का सम्मान करने लगेगा। इतना सब हो जाने के बाद भी आप मारे को दीप को प्रेम से समझाने की सलाह देवे हो मासा। तने पता है भंवर, तने हारो हुए वो काहे लागे है? क्योंकि थारे छोरे को भी लागे है कि वो हार गयो है। अपने पापा सा ने उसे हरा दियो है।
मामू साहब, भाई को किसी की कोई जरूरत ना है, कोई जरूरत ना है। अरे भांजे, अभी सबको जुड़ के रहने की जरूरत है। थारे को, जीजी को और हम सबको अगर अधिकार के लिए लड़ना है तो जुड़ के रहना पड़ेगा भांजे, समझो? लेट्स गो। हेलो जीजी, दीप को आपसे बात करनी है जीजी, समझा के बात कर जो जीजी। देख भांजे, जीजी आ रही है, अच्छे बेटे की तरफ से माफी मांग लेना, समझो? आशा, मारे को माफ कर दो, मैंने नशे में। दीप, मारे को भी माफ कर दे। आज मैंने थारे ऊपर हाथ उठाया। दीप, तू चिंता मत कर, मैं समय देखकर थारे पापा से बात करूंगी। बस तू अपना माथा ठंडा रख और चुपचाप अपने कमरे में ही रह। मैं तो उनकी बींदनी हूं। अगर थारे वास्ते मैं उनसे झगड़ा कर भी लूंगी तो माफी मांगकर बात को संभाल सकूं। पर तू अगर बार बार ऐसे गुस्सा करेगा तो उनका रहा सहा विश्वास भी थारे ऊपर से हट जाएगा। ऐसे भी वो थारे ऊपर उतना विश्वास ना करे। तुम्हारी बात मान और बात को और आगे मत बढ़ा। और हमारी संपत्ति किसी और के हाथ में जान दूं? ना मासा। दीप, सुबीर समझा इसे। अरे थारी संपत्ति तो थारी ही है छोरी। रही रणवीर की संपत्ति की बात, तो रसाल के नाम पे से थारे नाम पर कैसे करनी है ये हम बाद में सोच लेंगे। अभी तो तू जाके अपने पापा साहब से माफी मांग। ना मासा, मैं पापा साहब से माफी कभी ना मांगूंगा। अरे ठाकुर साहब, मैं और दीप माफी मांगने के लिए आपके पास ही आने वाले थे। हमारे साथ साथ दीप भी घणो शर्मिंदा है अपनी करनी पर। झूठ काहे बोल रही है चंचल? मैंने सुन लिया है, दीप मारे से माफी मांगने के लिए तैयार ना है। बैठ। मारे को थारे से माफी मांगनी है। थारो पापा सा होकर भी मैं थारे को दिलासू ना दिला सकियो कि तू भी हवेली का वारिस है और थारे हिस्से की संपत्ति पर थारो और सिर्फ थारो ही अधिकार है। मैं थारे साथ अन्याय नहीं कर सकूं बेटा। तने के लागे हो कि मारे को मेरी बेटी की चिंता ना है। एक बात और भी है बेटा, मैंने थारे ऊपर कभी भरोसा ना किया। तने दूसरों के सामने गैर जिम्मेदार कहकर थारो अपमान किया है। मने माफ कर दे, क्योंकि मैं जानू हूं कि अगर तू एक बार ठान लेवेगा तो हर काम करेगा, हर जिम्मेदारी पूरी करेगा तू। तो फिर रणवीर के हिस्से की संपत्ति हमारे नाम पे कर दो और रसाल का नाम हटा दो, पूरा भरोसा है। और अगर मैं ठान लूं तो कोई भी जिम्मेदारी पूरी कर सकूं। वो जिम्मेदारी हमारे को देने के बजाय बाहर वाले को। रसाल इस हवेली की बींदनी है, रणवीर की बींदनी है। वो इस परिवार का एक हिस्सा है, कोई भर वाली ना है। अपनी भाभी सा को ऐसा कहते हुए थारे को शर्म ना आई? जब आपने रणवीर को हिस्सा अपने बेटे पे विश्वास किए बिना उस रसाल के नाम पे किया, तब आपने शर्म ना आई? दीप, जो गलती आप सुधार ना सको
उसके वास्ते झूठी माफी मत मांगो पापा साहब। अपने पापा साहब से ऐसे बात काहे कर रहा है दीप? ठाकुर साहब, अरे अब खुदकुशी करने को क्या शौक चढ़ी होता ने? अरे पापा साहब खुद थारे से माफी मांगने आया था। सोने की तरह मौका तो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मिट्टी में मिला दिया। दीप देखा तूने ठाकुर साहब कितने गुस्से में गए हटे से। जे थारा ऐसा ही चलता रहा तो थारी अपने हिस्से की संपत्ति से भी हाथ धोना पड़ जाएगा थारे को। और फिर उस हिस्से पे मोहित सांप की तरह फन फैला के बैठे तो है। और थारा पापा सा रणवीर के जाने के बाद मोहित के नाम की बीन बजा रहा है, समझो? कहीं कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार रहा है दीप। जे थारे पापा साहब ने थारे को संपत्ति से बेदखल कर दिया तो भीख मांगनी पड़ जाएगी थारे को। और साथ साथ हम दोनों को भी। अरे जा भांजे, अपने पापा साहब से माफी मांग ले, जा। जा दीप, ठाकुर साहब से माफी मांग ले। हमारी मन से माफी मांगने के बाद भी उसने संपत्ति अपने नाम पर करने की बात की। समझ में ना आवे है मासा कि दीप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है या ना। पापा साहब, मेरे को माफ कर दो पापा साहब। मैं जानू कि आप हमारे पे गुस्सा हो, आपको पूरा हक बनता है गुस्सा होने का, क्योंकि मैंने गलती ऐसे की, मैंने आपका अपमान किया पापा साहब। मैं आपसे वचन देता हूँ पापा साहब, आपकी हर बात मानूंगा, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मैंने माफ कर दो पापा साहब, माफ कर दो। देर हो जाएगी। कुछ देर नहीं होगी, आप आइए आइए। आओ ना बाबू। आइए बैठिए। अरे ये क्या है? ये हमारी पसंदीदा सब्जी है, माँ ने बनाई है। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छी सब्जी है। तुम्हें बनानी आती है ना? क्योंकि अब अपने हलवे के साथ ये सब्जी जरूर खाऊंगा मैं जिंदगी भर। अच्छा, मैं चालू हूं, अपना ध्यान रखना। आप चिंता ना करो बाबू। हाँ बापू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस जिस तरह आपने आते हुए आशीर्वाद दिया था ना, उसी तरह आप जाते हुए भी दे दीजिए खुश रहने का आशीर्वाद। क्या बात है बापू? सदा सुखी रहो। भगवान करे आप और हमारी बेटी हमेशा खुश रहो। अच्छा, मैं चालू। ठीक, प्रणाम। बीन के साथ रंगरलियां बना रही है, अपने अधूरे सपने पूरे कर रही है। और भट्टे मारी रसाड़ इन दोनों की याद में आंसू बहा रही है। अपने बापू को हमेशा की तरह अपनों दुख सुनाया होगा और ठाकुर मदन सिंह
पिघल गए हो। अभी फोन करके रसाल ने बुलाऊं। जब अपनी आंखों से देख लेवेगी कि अपनी जीजी का असली रूप के है तो मान जावेगी कि हमारी माँ ही सही थी। पंजे हमारी बात सुने बिना ही रसाल ने फोन काट दिया तो, अरे उस दिन की तरह गुस्सा हो गई तो में जीजी मर जावेगी पर अपनी रसाल ने कभी दुख ना देवेगी। ना जाने के जादू कर दिया इस डायन ने हमारी छोरी पर ठाकुर साहब रुक्मी के साथ, अरे ये तो रुक्मी से नफरत करे हैं, कहीं ये भी नाटक तो ना कर रहे हैं। जरूर इसी ने ठाकुर साहब को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया होवेगा। हमारी रसौल से जले है यूं करम जली, इसे वास्ते उसकी खुशियां छीन कर ठाकुर साहब को अटे कैद करके रखे हुए। अरे खीसू के बापू ने भी तो पूछो तो कैसे, कि उन्होंने रुक्मी को बता दिया तो ना, इस समय अट्ठे से चुपचाप जाने में ही समझदारी है। कल हवेली जाकर सबड़े अट्ठे लाकर सबूत दे दूंगी तो सबड़े विश्वास हो जावे को, खासकर रसाल ने। चंचल, मारे को तो विश्वास ना हो रहा है कि दीप ने आकर मारे से माफी मांग ली। कहीं विश्वास ना हो रहा है ठाकुर साहब। आपके गुस्सा होकर चले जाने के बाद दीप ने अपनी गलती को एहसास हो, उस छोरे की आंख से पानी रोके ना रुक रहा था। मारे से कहने लगा कि माँ साहब, मैंने पापा साहब के कालजे को घणो दुखायो है, काश पापा साहब हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास करते। बेटा होकर भी मारे को कभी उनका प्रेम ना मिला। ठाकुर साहब, दीप को खाली आपके प्रेम का आस है। मारे से कहने लगा कि मैं पापा साहब के मन में जगह बनाने वास्ते कुछ भी कर सकूं। मैं तो सिर्फ रणवीर के जाने के बाद उसका बड़ा भाई होने के नाते उसके परिवार की जिम्मेदारी लेना चाहता था। इस हवेली की यही परंपरा रही है कि ऐसी जिम्मेदारी घर का मर्द ही उठावे, और हमारा भाग्य ही खोटो है। हर बार हमारे को लोग गलत समझे। शायद दीप की बात सही है। रणवीर के रहते हुए मैंने दीप की कर्तव्यगारी को हमेशा नजरअंदाज किया हुआ है। उसके साथ हमेशा सख्ती से पेश आए हुआ है। लेकिन अब सब कुछ बदल जाएगा चंचल, कि आज के बाद मैं दीप के साथ ठाकुर भंवर सिंह बनकर नहीं, बल्कि उसका पापा सा बनकर बात करूंगा। अरे कट्ठे रह गए थे ठाकुर साहब, मने तो घनी चिंता होने लगी थी। आज वो खेत में काम घणो ज्यादा हुआ, पर सूरज तो कब से ढल गया, अंधेरे में तो वटे कुछ भी दिखाई ना दे रहे होगा। अरे अब तू कोतवाली करेगी खड़ी खड़ी, क्या मेरे को रोटी भी खिलाएगी? अरे मैंने ध्यान ना रहा, आपकी घनी चिंता जोड़ी थी, अभी लाऊं। घीसू ने खानो खा लियो? अरे घीसू तो खाना खा के सो भी गए। आज गट्टे की सब्जी खाते हुए घीसू अपनी जीजी रुक्मी को घणो याद कर रहे हो। अरे ना जाने कट्ठे होवेगी छोरी, किस हाल में होवेगी। अरे ऐसे काहे देख रहे हो ठाकुर साहब, सोतेली हूं और मैं भी मां हूं रुक्मी की, मारो काल जो भी जले है। ये सोचकर कि एकली छोरी कट्ठी होवेगी, किस हाल में होवेगी। उसको तो ये भी पता ना है कि ठाकुर साहब भी अब इस दुनिया में ना है। अरे नाम वास्ते ही सही, पर आखिर वो भी तो ठाकुर साहब की बींदनी थी। रुक्मी को पता ना है, एक तरह से ये ठीक ही है। अरे अब कम से कम वो अपने आगे का जीवन तो सुख शांति से जी पाएगी, वरना अब तक वो ठाकुर साहब की नफरत झेलकर उनके नाम का सिंदूर ही लगाती रही। उसको कारण तू है,
जो तूने रुक्मी और जमाईसा के बीच में झूठ की आग ना लगाई होती तो रुक्मी अपने बीन के साथ में राज कर रही होती, खुश होती वो। राज कर रही होती, खुश होती, वो मानुस कभी खुश ना रह पावेगी। मारी रसाड़ की खुशियां छीनो चाहिए। अब कल सबके सामने रुक्मी को ऐसो जलील करूंगी कि उसके पास खुदकुशी के अलावा कोई चारो ना बचेगा। वो बदचलन मर जावेगी तो ही मारी रसाल अपने बींद के साथ सुखी रह पावेगी। रुक्मी अब बस भी करो, थक गई होगी, जाकर सो जाओ। ना ठाकुर साहब, आपके सोने तक मैं अठे से ना जाऊंगी। अगर ऐसी बात है तो फिर दासियों की तरह मेरे पैर दबाना छोड़ो और मेरे पास आकर बैठो, कुछ बातें करते हैं। ना ठाकुर साहब, मैं बस अठे बैठकर चुपचाप आपको देखती रहूंगी। आप सो जाओ, घनी रात हो गई है। ये क्या पागल बने हैं? ठाकुर साहब, बस आज हमारी इतनी सी बात मान लो। कल के बाद मैं आपसे कोई जिद ना करूंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है। तुम आज ही नहीं बल्कि कल परसों हमेशा मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी ही जिद करोगे, हमेशा। वो क्या है, तुम मुझ पर इस तरह अधिकार दिखाती हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बोलो, बात मंजूर हो तो ठीक है, वरना सोचना पड़ेगा। अरे तुम रो क्यों रही हो? अच्छा अच्छा ठीक है, कोई शर्त वर्त नहीं है मेरी, तुम्हारी बात मान रहा हूं, सो रहा हूं मैं, ठीक है? ये लो, बस अब रोना बंद करो। रुक्मी, क्या हुआ रुक्मी? तुम रो क्यों रही हो? हाँ? कुछ ना ठाकुर साहब, वो आज हमारा मठ में आखिरी दिन है ना, इस वास्ते मन भरा है। ऐसा लगे जैसे मैं फिर से एक बार अपने घर से दूर जा रही, अपने अपनों से दूर जा रही। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हमेशा रहूंगा, हमेशा। रो मत। बहुत देर हो गई है, अभी निकल जाऊंगा तो हवेली पहुंच जाऊंगा 1-1.5 घंटे में। अरे धापू, मैं निकल रहा हूं, आने में देर हो जाएगी। धापू, अरे न जाने कठे चली गई है, हमारे को बताया तक नहीं है। अब तो इसके आने तक हमारे को ही इंतजार करना पड़ेगा। हमारे को तो देर हो रही है, बटे रसाल हमारा इंतजार कर रही होगी। हाँ बाबू। तू तैयार हो रही है ना? मैं 1-1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, फिर अपन दोनों मंदिर चलेंगे। हाँ बाबू, मैं तैयार तो हो रही हूँ, लेकिन क्या आज ही जाना जरूरी है? अच्छे से? हाँ, आज ही जाना जरूरी है। वो मंदिर के पुजारी जी ने कहा है कि आज बड़ा शुभ मुहूर्त है। अरे उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है।
ठीक है बापू, आप आ जाओ, मैं तैयार रहूंगी। भाभी सा, आपकी मासा आई हैं। माँ समन सा, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है ना टकराई, वो किसी चमत्कार से कम ना है। अब पहले बैठो तो सही, आपकी सांस फूल गई है। आप चल। माँ, क्या हुआ है? आप समय थे? भाई चमत्कार हो गया है। प्रसाद, मारी छोरी, तारे ब्रेकअप है, अब खत्म हो गयो। अब सब कुछ ठीक हो जावे को, सब कुछ ठीक हो जावे को मारी छोरी। आप सबने जवाई सा वास्ते कितने आंसू बहाए, यो तो भगवान ने भी देखियो है। अरे तभी तो माताजी महाराज की कृपा से जवाई सा वापस आ गए हैं। आप जानो हो, आप क्या कहो? हाँ मासा, मैं ठीक कहूँ, जवाई सा जिंदा है। मैंने अपनी आंखों से देखी है, शमनधाम मठ में जवाई सा। बकवास कर रहे हो आप समधन सा? हाँ, आप हम सबकी और अपनी बेटी की भावनाओं से क्यों खेल रही हो? ना ना समधन सा, मारो विश्वास करो, छोटे ठाकुर सा जिंदा है। जे आप हमारी बातों पे भरोसा ना है तो आप हमारे साथ मठ मत चलो और अपनी आंखों से देख लो, छोटे ठाकुर सा जिंदा है। रसाल, मारी छोरी, थारो बीन जिंदा है। ठाकुर से जिंदा है? हाँ रसाल, जानते थे मैं, पता था हमारे को कि ठाकुर से हमारे को एकले छोड़कर ना जाएंगे। हमारा मन कहता था कि जिंदा है, जिंदा है ठाकुर साहब। मानो रणवीर जिंदा है। बस आपरो रणवीर जिंदा है। हाँ बाबा, अभी ले चल बच्चे, अभी ले चल बाबा। चलो बस चलो। अरे दीप को बताना होगा कि रणवीर जिंदा है। दीप, सुमेर, दीप, दीप उठ, दीप, दीप उठ, दीप उठ, सुमेर, सुमेर उठ जा। क्या हो मासा, इस तरह क्यों उठा रहे हो? कोई मर गया क्या? मरो हुआ जिंदा हो गयो है। हो जिंदा? कौन जिंदा हो गया? रणबीर जिंदा है दीप। जब तक मैं रणवीर को अपने आंखों से ना देख लूं, तुम्हारे को कुछ ना सूझेगा। अरे भांजे, यह बात तो जीजी अपने को मठ से फोन करके बता देगी। अपने को वहां जाने की क्या जरूरत है? सोचना ये भांजे कि यदि रणवीर इतने दिनों से मठ में था और जिंदा था तो हवेली में फोन करके बताया क्यों नहीं? वो मठ में रहने की बजाय अपने घर क्यों नहीं आ गया? समझो। भाई वाह,
पूरी, हलवा, इतनी सारी सब्जियां, मालपुआ, जिंदगी भर का खाना आज ही खिलाओगे क्या? या फिर आज कोई खास दिन है? क्या बात है रुक्मी? कल रात से देख रहा हूं कि बात बात पे तुम्हारी आंखें भर जाती हैं। कुछ सोच रही हो क्या? कुछ ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुपचाप तुमने मठ के साथ सन्यासी बनकर जाने का फैसला कर लिया है? मुझे छोड़कर? मैं आपको कभी अकेला ना छोड़ूंगी ठाकुर साहब। मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आराम से, ये बड़ा सामान पीछे। कुछ सामान ला लो है अंदर से। हाँ? नहीं, आज का भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था। तुम्हारे हाथों का स्वाद हमेशा याद रहेगा बहन। सत्यव्रत जी गुरु जी। सारी तैयारी हो गई ना? जी गुरु जी, ये सामान रखवाना है। भज गोविंद, भज गोविंद। भगवान तुम्हें सारे दुख सहने की शक्ति दे। रुक्मी, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहन को लेकर आ रहे हैं ना? जी गुरु जी। बापू रसाले लेकर कुछ ही देर में अठे पहुंच जाएंगे। फिर ठाकुर साहब अपने घर चले जाएंगे। और तुम कहाँ जाओगे?